जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 2 दिसंबर और दिन मंगलवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:57 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से सुबह 6:03 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 2:47 से शाम 4:06 तक रहेगा। आज आइए सबसे पहले सुनते हैं भक्त चोलराज और विष्णु दास की कहानी। कांतिपुर के चक्रवर्ती सम्राट चोलराज अत्यंत धनवान, दानी और यज्ञ करता थे। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा तो करते थे, परंतु धन संपदा के अभिमान से यह मान बैठे थे कि उनके बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण और भारी यज्ञ ही भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करते हैं। उन्हें यह समझ न थी कि भगवान धन के नहीं, भक्ति के भूखे होते हैं। उसी नगर में विष्णु दास नामक एक अत्यंत गरीब किंतु विद्वान और निष्कपट ब्राह्मण रहते थे। वे केवल तुलसी दल और सरल भावना से भगवान की पूजा करते थे। एक दिन मंदिर में राजा ने रत्न और स्वर्ण से भव्य पूजा की। उसी समय विष्णुदास ने प्रेम पूर्वक भगवान को स्नान कराना प्रारंभ किया, जिससे राजा द्वारा चढ़ाए गए आभूषण भीग गए। इस पर राजा क्रोधित हो उठा, किंतु ब्राह्मण ने स्पष्ट कहा कि भगवान की प्रसन्नता का कारण धन नहीं, शुद्ध हृदय है। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ और निश्चय हुआ कि जो पहले भगवान का साक्षात्कार करे वही सच्चा भक्त माना जाएगा। राजा ने विशाल विष्णु यज्ञ आरंभ किया, जबकि विष्णु दास ने व्रत, जप, तुलसी सेवन और अखंड भक्ति का मार्ग अपनाया। ब्राह्मण प्रतिदिन एक बार भोजन करके शेष समय भगवान के ध्यान में रहते। कई दिनों तक उनकी रोटियां कोई चुरा ले जाता। तब उन्होंने छिप कर देखा कि एक भूखा चांडाल उन्हें ले जा रहा है। दिन दशा देखकर ब्राह्मण को दया आई और वे रोटियों में घी लगाकर उसे खिलाने दौड़े। इसी क्षण वह चांडाल रूपांतरण होकर साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। देवताओं और ऋषियों की भीड़ के मध्य भगवान ने विष्णु दास को आलिंगन कर विमान में बैठा अपने धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर चोलराज का अभिमान चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि विशाल यज्ञ, दान या धन, इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल भक्ति ही परम कारण है। धन गर्व त्याग कर राजा ने अपने राज्य का भार भांजे को सौंपा और यज्ञ कुंड में कूदकर परमात्मा से अविचल भक्ति की याचना की। भगवान ने प्रकट होकर उन्हें भी वैकुंठ ले जाने का वरदान दिया। अंततः सिद्ध हुआ कि भगवान के दरबार में न धन का मोल है, न वैभव का, केवल निर्मल भक्ति, दया, विनम्रता और प्रेम ही परम साधन है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटे के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी।
उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूं। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहां से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बरही अभी जीवित है। अभी गांवों के आने का भी समय नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहां से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी का पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजुट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौएं टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल डाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्राग वंश को तोड़ डाला, किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निध्रशाला को तोड़ दिया, किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला, किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडिस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज, सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में स्त्रुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछे ऐंठते हुए
महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे दर्द से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत पर लौट गए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर की जय, माता सती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।